जो आज भजन लाल जी जो पर्ची सरकार है, जो समोसे की सरकार है। एक समय था कि मेवाड़ राजस्थान का नेतृत्व था, उनके बाद मुस्लिम समाज में भी कोई यूं कहते मैं नेता हूं, वो बात नहीं चलती। तो मैंने मीडिया के साथ रह के वो 272 प्लॉट की सूची का घोटाला खोला। जिस ढंग से विपक्ष की भूमिका अजय पोरवाल ने निभाई है, मेरे शायद किसी ने नहीं निभाई। तो उन्होंने मेरे को बोर्ड से, नगर निगम के बोर्ड से निष्कासित कर दिया। और उसके अंदर सबसे बड़ा कब्जादार करने वाला ग्रामीण विधायक और उस समय का प्रधान गिरवा का उन लोगों ने किया। मैं धन्यवाद दूंगा ताराचंद जी जैन साहब को, जिन्होंने कोर्ट में जाके विपरीत परिस्थितियों में जाके इस एलिवेटेड रोड को बना रहे हैं। अब हर बोर्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 20 से 25 जैन समाज के उम्मीदवार उतारे हैं, पर वो सामने इसलिए नहीं आते कि जब उनके परिवारों में कोई काम पड़ा तो कांग्रेस के नेताओं ने 90 के बाद काम करने में उनको बहुत परेशानी है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी से दूर हुए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सिर्फ गुलाब चंद जी कटारिया कर रहे थे और उनके उस छत के नीचे सारे चुनाव होते थे। जो हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको उचित सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। जनता तो तैयार है कांग्रेस को सत्ता देने के लिए। मेरे कई मित्र है बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा, राज दिल्ली से चल रहा है। सबसे बड़ा कैरेक्टर, देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, उसके ऊपर कैरेक्टर का लग जाए लांछन, इससे बड़ा दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं होता। जब मामला ओरिजिनल में मैंने अपने मीडिया के साथ, मीडिया ने बोला सामने आया, तो उसमें 19 जेल गए और आपको बता दूं 40 बीजेपी के नेता इसमें जेल जाए अगर सही जांच हो। नगर निगम सचेत हो गई। नगर निगम 272 प्लॉट के जो एसओजी का मामला हुआ था, उसको कर्मचारियों को पता चल गया कि भाई अब हम करेंगे तो फंस जाएंगे। जो 50 लाख के प्लॉट की कीमत थी, उसको 5 लाख रुपए में दिया। उस क्षेत्र के सरपंच ने एक एनओसी दी, लाइट का कनेक्शन हो गया। उस लाइट के कनेक्शन पे उनको पानी का टंकी बनवा दी ग्रामीण विधायक ने। तो आज तक जो उदयपुर में भूमि घोटाला हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 12 नेता, जो सूची है मेरे पास, वो जेल गए हैं। तो ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम भाई साहब आपको अर्चना प्रोडक्ट की तरफ से ये अर्चना वॉशिंग पाउडर भेंट करना चाहते हैं। धन्यवाद अर्चना पाउडर का और भारत जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं देव न्यूज का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। हमने आपकी पहले भी कई खास मेहमानों से मुलाकात करवाई है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं उदयपुर नगर निगम में पूर्व कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेसी नेता अजय जी पोरवाल साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल ये सर कि आप नगर निगम में रहे, आपने कई नगर निगम के ऐसे कारनामे भी उजागर किए जो काफी चर्चा में रहे। आपके उस कार्यकाल के दौरान और उसके बाद आज के हालात में क्या आपको लगता है कि निगम में आज भी इस तरीके के घोटाले और इस तरीके के क्रियाकलाप जो है जारी है? भारत जी, नगर निगम के मेरे को लंबा अनुभव था। मैं 2004 में नगर निगम का पहला चुनाव लड़ा था और 11 वोट से मैं हार गया था। वो इलाका उदयपुर शहर के अंदरूनी इलाका था, भोईवाड़ा जी। तो वहां से मैं हार गया था, पर मैं मेरे उस क्षेत्र की पब्लिक के लिए निरंतर काम करता रहा। उसके बाद 2009 में मैं पंचवटी और चमनपुरा क्षेत्र से पास चुनाव लड़ा। वार्ड नंबर 4 कहलाता था वो। वहां से मैं 660 वोट से जीता था। और उसके बाद पश्चात नगर निगम में जिस ढंग से काम किया हमने और जिस ढंग से काम का तरीका है, और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, हमारी भूमिका विपक्ष के हिसाब से थी जी। तो विपक्ष का काम यही रहता है कि कोई काम कर रहा है और काम कर रहा है, उसमें क्या कमी रह गई वो जनता को बताए जी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जो पहले हमारे 2009 से पहले था, जिसके महापौर
जो थे अध्यक्ष जी थे रविंद्र जी भाई साहब थे। रविंद्र जी शर्मा जी। रविंद्र जी भाई साहब के कार्यकाल के अंदर एक बहुत बड़ा मामला हुआ था जिसमें ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दे दिया और उसका पेमेंट हो गया, पर उसका ग्राउंड में काम हुआ ही नहीं, जिसके सारे दस्तावेज मेरे पास मैंने मेरे अपने सोर्स से वसूल किए लिए थे। और मैंने नगर निगम की हमारी जो उस समय जो 2009 से 14 के बीच में जो हमारी महापौर थी रजनी जी डांगी, उनको अवगत कराया। पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, ठेकेदारों ने पैसा उठाया नहीं था, पर पैसा देने की तैयारी कर रहे थे और रुपए भी मेरे हिसाब से 4 से 5 करोड़ रुपए थे। तो मैंने उस मामले को उठाया था जी। फिर एक बोर्ड की मीटिंग में घटना भी हुई थी और उसमें उन्होंने मेरे को बोर्ड से, नगर निगम के बोर्ड से निष्कासित कर दिया। परंतु हाई कोर्ट के ऑर्डर से मैं वापस वहाँ पे पुनः वहाँ पे मेरे को उनको रखना पड़ा। इस तरह से कई कारनामे थे बोर्ड के अंदर। हम समय समय पे जनता के बीच में लाते हैं कि भाई इस तरह से ये गड़बड़ कर रहे हैं। जी जी। आपने जो प्रश्न पूछा कि यार पहले की स्थिति और आज की स्थिति, फिर मेरे को 2021 के 22 के अंदर मेरे को अशोक गहलोत जी गवर्नमेंट के अंदर मेरे को मनोनीत पार्षद बनाया। बिल्कुल बनाया। जब मैं 2009 से 14 में पार्षद था तो मेरा जो आखिरी 2 महीने थे, हमने नगर निगम की जो थी महापौर रजनी डांगी जी को बताया था कि यार एक 272 प्लॉट नगर निगम के हैं और इस पे कई लोग काबिज हो रहे हैं और एक आध पार्षद काबिज भी हो गया था। तो हमने जब उनको निवेदन किया, उन्होंने मेरी बात मानी। उन्होंने 197 प्लॉटों के ऊपर लोहे के बोर्ड लगा के ये उस पर ये लिखा हुआ था कि ये संपत्ति नगर निगम उदयपुर की है। उसके बाद रजनी जी डांगी महापौर भी, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, मेरा भी कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद चंद्र सिंह जी कोठारी महापौर बने और उनकी बीजेपी का बोर्ड आया था। उस बोर्ड के अंदर जब वो बोर्ड आया और उसके बाद वहां पे ये 272 प्लॉट का जो 197 प्लॉटों पे तक लगाया था, पर 272 से ऊपर प्लॉट थे, उन प्लॉटों के फर्जी कागज बनकर और पट्टे जारी होने शुरू हो गए, जिसकी जानकारी मैंने 2021 के बोर्ड में जब मैं मनोनीत पार्षद हुआ तो मैंने मीडिया के साथ रह के वो 272 प्लॉट की सूची का घोटाला खोला, जिसको आपकी मीडिया ने और सारी उदयपुर की मीडिया ने और राजस्थान की मीडिया ने खोला। परिणाम स्वरूप मैंने उस घोटाले को एसओजी के अंदर मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने का परिणाम यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, जो बाद में विधायक बने, जो हमारे साथी थे, उन्होंने विधानसभा में इस मामले को उठाया। एसओजी ने 19 आदमियों को पकड़ा है और उसकी जांच निरंतर रूप से चल रही है। अब आपने एक प्रश्न पूछा कि ये आज भी हो रहा है। भरत जी देखो, आपको बता दूं, जब तक काम करने का तरीका ऑनलाइन स्वच्छ रूप से नहीं होगा तो ये घोटाले होते रहेंगे। नगर निगम के पहले कमरे से लेके और आखिरी कमरे तक जनता जो जाती है उसको सुगम रूप से काम होना चाहिए। वो आज तक संभव नहीं है। हमने कई बार बोर्ड में कहा ऑनलाइन वर्किंग होनी चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए, वो आज तक हो नहीं पा रहा है। इसका एक कारण ये भी मानते हैं पोरवाल साहब की विगत 30 सालों से निगम में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस का बोर्ड आज तक बन नहीं पाया और वो संख्या भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पा रही है ताकि एक विरोध जो है विपक्ष कर सके। ये भी एक चीज की कमी देखने को मिलती है कि विपक्ष मजबूत नहीं होने से भी मनमानी होती है। भरत जी बिल्कुल आपकी बात सही है। ये कमी निश्चित रूप से मेरी पार्टी के कांग्रेस के अंदर है। मैं आपको दोनों पार्टियों का एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि पहले बोर्ड में जब किरण जी थी और लास्ट बोर्ड में अभी गोविंद जी टाक साहब, अब हर बोर्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 20 से 25 जैन समाज के उम्मीदवार उतारे हैं जी। उदयपुर शहर की विधानसभा में 65,000 जैन और 45,000 से 40,000 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हमारी पार्टी उस समाज के उम्मीदवारों को उतारने में नाकाम रही और उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार है, पर वो 25 उतारते हैं, 15 जीतते हैं, पर वो संख्या
उनके सामाजिक जो जातिवाद का जो कैलकुलेशन है वो हमारी पार्टी आज भी नहीं कर पाई। हम बार बार बहुत प्रॉब्लम में आते हैं, कई वार्डों में हमारे पास उम्मीदवारों की भी दिक्कत रहती है। और एक चीज ये और है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सिर्फ गुलाब चंद जी कटारिया कर रहे थे और उनके उस छत के नीचे सारे चुनाव होते थे जी। पर हमारी कांग्रेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, 14 वार्ड जो 20 वार्ड हो गए हैं वो ग्रामीण विधानसभा में आते हैं और दूसरे हमारे उदयपुर शहर में आते हैं। तो नेताओं में बिखराव हो गया कि ये मेरा क्षेत्र का वार्ड और ये इधर का क्षेत्र। इन चीजों का मंथन करना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए हमारा बोर्ड नहीं बना। पर जब मैं आपको आज बता दूं, इतने बोर्ड हुए हैं, जिस आपने इतने पार्षद देखे होंगे, मेरे हिसाब से आप भी 20 सालों 25 सालों से आप राजनीति कर रहे हो, 6 बोर्ड आपने देखे। जिस ढंग से विपक्ष की भूमिका अजय पोरवाल ने निभाई है मेरे शायद किसी ने नहीं निभाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है पोरवाल साहब आपको, आने वाले अभी चुनाव आने वाले निगम के फिर सिर पे हैं, करीब करीब आज नहीं तो कल महीने 2 महीने 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, क्या इस बार लगता है आपको कि कांग्रेस वो मजबूती हासिल कर पाई है वार्ड स्तर पर कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बन सके निगम में? भरत जी, निश्चित तौर से मैं एक बात कहूं, कांग्रेस संगठन ने इस बार हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर से एक अध्यक्ष चुना है जी। हालांकि एक अध्यक्ष का दावेदार मैं भी था, पर वो अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के अंदर से आया। फतेह सिंह जी राठौर साहब वो स्वयं भी पार्षद रहे हैं और बहुत एक्टिव पार्षद रहे। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार जो वो टिकट का वितरण जो करेंगे जी, टिकट के वितरण पे ही बोर्ड आना या नहीं आना है। जिस वार्ड से जो जीतना है, मेरे वार्ड से अजय पोरवाल लड़ रहा है, अजय पोरवाल नहीं जीत सकता, किसी कीमत पे अजय पोरवाल को टिकट नहीं देना चाहिए। मेरा ये कहना है आज भी आपके चैनल के माध्यम से, जिन लोगों ने कांग्रेस में एमएलए का टिकट मांगा है, कांग्रेस के जो लोग यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को हमारे अध्यक्ष जी फतेह सिंह जी राठौड़ को आगे लाना चाहिए, उनको टिकट की बात करनी चाहिए और उनको पार्षद का टिकट देके कांग्रेस का जो बोर्ड नहीं आ रहा है उसमें मदद करनी चाहिए। मैं ये आपने बहुत अच्छी बात की, मैंने भी कई चुनाव यूनिवर्सिटी के देखे हैं पोरवाल साहब। एनएसयूआई जो है, हमने पूर्व में देखा है कि एनएसयूआई के नेता जो कांग्रेस में काफी मजबूती से उभर के आए, जैसे गजेंद्र सिंह जी चौहान थे, दुर्गा सिंह जी राठौड़ थे और भी थे। आज जैसे क्या हालत हो गई है कि जो एनएसयूआई से चुनाव तो लड़ता है लेकिन कांग्रेस में जो वह उदयपुर कांग्रेस में सक्रिय रूप से नजर नहीं आता है। देखिए साहब, एक कांग्रेस का दौर चला, उन लोगों को जो हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे उनको उचित सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। जी, मैं आपको आज बता दूं, उचित सम्मान का मतलब वो एक छात्र नेता से आए और वो 6-7 हजार वोटों से चुनाव लड़के आए और जिन छात्र राजनीति की बहुत टफ राजनीति होती है और राजनीति का पहला पायदान होता है, वो जीत के वहां से आए। अगर उनको सत्ता और संगठन के धारा के अंदर लेके आती कांग्रेस तो निश्चित तौर से आज वो बड़े नेता होते और कुछ न कुछ चुनाव लड़ते। पर मेरा अभी भी मानना है, बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, उनको पार्षद का चुनाव हमारे अध्यक्ष जी को इस बार लड़ाना चाहिए। एक मैं आपसे पोरवाल साहब सवाल करूं, आप भी काफी पुराने हैं, मैंने भी काफी चुनाव और कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, सक्तावत साहब, गुलाब सिंह जी, देवपुरा जी, क्या उदयपुर कांग्रेस में वाकई में आपको कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिली है पिछले कुछ समय में कि कुछ कांग्रेसी नेता इस नेता के साथ है, कार्यकर्ता कुछ इसके साथ है, इसको खत्म कैसे किया जाए अगर ये है तो? देखो, गुटबाजी तो पूर्व ऊपर से दिल्ली से चलती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेता जी, गुटबाजी चलती है। पर उदयपुर में गुलाब सिंह जी सक्तावत एक सर्वमान्य नेता थे, बुजुर्ग थे, उनकी सारे उदयपुर के नेता, चाहे गिरजा जी हो, चाहे खेमराज जी हो, चाहे सीपी साहब हो, मेवाड़ के सारे नेता उनकी बात मानते थे। जिस दिन से वो इस स्वर्गलोक पधार गए, एक उदयपुर संभाग के अंदर एक वैक्यूम हो गया है। कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसकी छत के ऊपर बड़े नेता, छोटे नेता और ग्रुप बचे, छोटे नेता सब उस छत के नीचे आवे। ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया और उसी से देखो, आपको आज एक और बता दूं, एक समय था कि मेवाड़ राजस्थान का नेतृत्व करता बिल्कुल बिल्कुल करता था। पिछले सन 92 के बाद मेवाड़ में इस चीज का वैक्यूम हो गया है
गुलाब सिंह जी शेखावत के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो सब समाजों के लोगों को लेके चले और सब समाजों का काम करे। मोहनलाल सुखाड़े साहब भी करते थे और गुलाब सिंह जी करते थे। उसके बाद एक बिल्कुल नेतृत्व अलग ढंग से आ गया और वो नेतृत्व सब समाजों का सामंजस्य नहीं बिठा पाया। तो ऐसा क्या किया जाए पुरवाल साहब, कांग्रेस के ऐसे कौन से नेता सामने आए जो आज वापिस वार्ड स्तर पर गली मोहल्लों में कांग्रेस को जिंदा कर सके और कांग्रेस उसी रूप में उभर के सामने आ सके? भरत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तो हमारे पार्टी ने हमारे फतेह सिंह जी राठौड़ को एक नेतृत्व दिया है उदयपुर शहर के लिए। उनको ये चाहिए कि भाई जिन समाजों का प्रतिनिधित्व हमारे संगठन में नहीं है तो उनको संगठन और सत्ता में उन जातियों को का बड़ा योगदान लेते हुए, उन लोगों को साथ लेते हुए, और उसमें भी कोई छोटे मोटे नहीं लेना है, लेना प्रभावशाली लोगों को लेके आगे चले। तो निश्चित तौर से मैं आपको आज दावा कर रहा हूँ जी, कांग्रेस में आज भी जैन समाज के 700-800 लोगों की मेरे पास सूची है जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं और कांग्रेस को वोट देते हैं जी, पर वो सामने इसलिए नहीं आते कि जब उनके परिवारों में कोई काम पड़ा तो कांग्रेस के नेताओं ने 90 के बाद काम करने में उनको बहुत परेशानी है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी से दूर हुए हैं। तो उन लोगों को साथ लेते हुए उनके अंदर देखो साहब, बढ़िया लोग हैं जैन समाज में। हमारे अभी पिछली कार्यकारिणी में फतेह सिंह जी ने डॉक्टर विष्णु महात्मा को लिया, जैन समाज से, बिल्कुल बहुत बड़े समाज सेवी उनके फादर थे। ऐसे अच्छे लोगों को लिया। ऐसे निरंतर रूप से अगर 50 की कार्यकारिणी बनावे तो 20 लोग उस तरह के लोग लेवे ताकि उदयपुर शहर में एक संदेश जावे कि हम सभी पार्टियों के नेता हैं जी, और कार्यकारिणी और सत्ता और संगठन में भागीदारी दे रहे हैं। आपने जैसा कहा कि राजस्थान का नेतृत्व उदयपुर के कई नेताओं ने किया और करते हैं। आज भी हम देखते हैं उन लोगों के परिवार से, आज भी उन नेताओं के परिवार से कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी सक्रिय नहीं है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप कि उन्हें दरकिनार किया गया है कुछ वर्तमान नेताओं द्वारा? नहीं, मेवाड़ के अंदर तो अगर आप कहते हैं कि उनके परिवारों को दरकिनार किया, ऐसा नहीं है। मोहनलाल सुखाड़े साहब के निधन के बाद इंदु बाला जी उदयपुर से सांसद रही है, चुनाव भी लड़ी है जी, उनकी पुत्र वधू को, इंदु बाला जी को जब उदयपुर का नीलिमा जी को वो महापौर का टिकट दिया, उनके बाद जिलाध्यक्ष बनाया, वो राजनीति में सफल नहीं हो पाए। जी, ठीक है ना। मेरा ये कहना है कि ये चीजें तो चलती रहेगी। अभी आपको बताऊं, गिरजा जी के घर से गोप जी को अध्यक्ष बनाया जी, उनकी पुत्रवधू को पार्षद बनाया और गुलाब सिंह जी के घर से उनके पुत्र को विधायक बनाया था, पुत्र वधू को विधायक का टिकट दिया। तो ऐसा नहीं है, अगर आप राजनीति में सक्सेस होंगे तो आगे चलेंगे, आप जनता के बीच में रहेंगे। आपको सब जने को, चाहे कोई भी, मैं हूं चाहे कोई भी हो, आपको राजनीति के अंदर सबको लेके चलना पड़ता है। मैं एक बात तो इस चीज में मैं गुलाब सिंह जी के बहुत निकट रहा हूँ। जी, जी, वो जिस ढंग से राजनीति करते थे और जिस ढंग से उनका मंत्री भी रहे, प्रेम था कार्यकर्ताओं के साथ, वो आज के नेताओं में नहीं है। तो मैं यही सवाल है मेरा कि क्यों नहीं है पुरवाल साहब? क्या सीधा संबंध जो है आम जनता का और नेता से जो पहले होता था, जैसे आप बता रहे हैं, आज वो कनेक्शन नहीं रहा, जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास नहीं जा पा रहे हैं? नेताओं की अपेक्षा ज्यादा हो गई जी, और दूसरा चुनाव का तरीका गलत हो गया है। चुनाव का तरीका जो जिस ढंग से लोगों के पैसे लगने लग गए और जिस ढंग से कार्यकर्ता और का परिवर्तन हुआ है, ये कांग्रेस के अंदर ज्यादा हुआ, बीजेपी में कम हुआ। संगठन की भावना, हमारे संगठन का स्ट्रक्चर कांग्रेस का सही नहीं है। इसलिए जो कार्यकर्ताओं का जो मामला हुआ, कार्यकर्ता संगठन से दूर भी होने लगा है, इसलिए ये मामला हो रहा है। आपको कार्यकर्ताओं को संगठन के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए नेताओं को कार्यकर्ता के पास जाना पड़ेगा। एक पुरवाल साहब की हमने कई मुस्लिम नेताओं को भी कांग्रेस में देखा है जो अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, जिनका काफी वर्चस्व रहा है उदयपुर में, लेकिन उसके बाद कोई मुस्लिम नेता जो है उभर के सामने नहीं आ पाया कांग्रेस से। कांग्रेस, ये मुस्लिम समाज की एक बड़ी बात है। DI खान साहब का नाम लेना चाहूंगा। DI खान साहब एक ऐसे नेता थे मुस्लिम समाज से जिसको वो आदमी सभी जगह जाके सबको शेयर कर सकते। उनके बाद मुस्लिम समाज में भी कोई यूं कहते मैं नेता हूं, वो बात नहीं चलती। हर व्यक्ति उस मुस्लिम समाज के आदमी की बात माने, ऐसा कोई अभी तक उभर के दिया है। पर मैं आपको आज भी बता दूं, मुस्लिम समाज को, कांग्रेस को मुस्लिम समाज का धन्यवाद देना चाहिए जो एक
तादाद के अंदर वो वोट देते हैं। जी जी। गहलोत साहब की अगर हम बात करें तो गहलोत साहब की राजस्थान में कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं थी जो सीधी जनता से जुड़ी थी और लोगों को उसका फायदा मिलता था। बावजूद इसके भी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो साहब, अशोक गहलोत साहब को जो गांधी कहते हैं वो निश्चित तौर से सही है। आप जब कोई जननायक भी कहा जाता है, जननायक भी कहा जाता है, पर मेरा ये कहना है कि कोई आदमी काम करता है, आज मैं जैसे काम कर रहा हूँ, मैं हटूंगा और नया आएगा, नया पुराने और नए में जब कंपैरिजन होगा तो पता चलेगा। निश्चित तौर से पूरे राजस्थान में आज तक इतनी जन कल्याण योजना अशोक गहलोत जी जो के कार्यकाल में जो आई वो आज तक कोई नहीं ला सका। जो आज भजन लाल जी जो पर्ची सरकार है, जो समोसे की सरकार है जी, वो जो काम कर रहे हैं और जो अशोक गहलोत ने काम किया, जनता अपने आप समझ रही है। जनता तो तैयार है कांग्रेस को सत्ता देने के लिए, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, मेरे कई मित्र है बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा, राज दिल्ली से चल रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा किसी का। एक छोटा सा ट्रांसफर होता है तो विधायक ये कहता है यार दिल्ली से होगा, यहाँ से नहीं होगा। अब ये योजना और जिस ढंग से काम हो रहा है बिल्कुल कोरा अधिकार। मैं आपको आज बता दूं, इस कार्यकाल में जिस ढंग से राजस्थान में अधिकारी वर्ग हावी हुआ है, आज से पहले कभी राजस्थान में इस ढंग से नहीं हुआ। अधिकारी मजे ले रहे हैं, अधिकारी चाह रहे जो काम हो रहा है। एक बड़ा सवाल अगर मैं आपसे करूं पोरवाल साहब की, राहुल जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस लगातार जो है एक के बाद एक कई प्रदेशों में भी चुनाव हारी है। अब जो है वो प्रियंका गांधी जी का नाम जो है उभर के सामने आया। जिस तरीके से लोकसभा की कार्रवाइयों में उन्होंने हिस्सा लिया और एक दबंग वक्ता के तौर पर सामने, क्या कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है केंद्रीय लेवल से? देखिए साहब, केंद्रीय पर राहुल गांधी जी की जो बात कर रहे हैं या प्रियंका गांधी जी की बात कर रहे हैं आप, ये 2014 के बाद बीजेपी वाला है जी। जो झूठ की सरकार है, जिस ढंग से उन्होंने मशीनों में हेराफेरी करके बनाए, जो उद्योगपतियों को पागल बना के किया और हिंदुस्तान का जो पैसा उद्योग 3-4 उद्योगपतियों में बांटने का जो काम किया है, उस ढंग से वो राहुल गांधी का एक व्यक्तित्व बिगाड़ने का काम किया। मैं आपको आज भी कह देता हूँ, जो व्यक्तित्व राहुल गांधी में है, जो टैलेंट राहुल गांधी के अंदर है, चाहे प्रियंका जी में है, वो दूसरी इन बीजेपी की पार्टी में नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा कैरेक्टर, देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, उसके ऊपर कैरेक्टर का लग जाए लांछन, इससे बड़ा दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं होता। डिग्री को कैरेक्टर कौन लगा रहा? जो उसको सत्ता में लेके आया सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो लगा रहे हैं। वो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भाई कि मैं इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। उसके बाद मेरे को पता चला कि वो महिला उनके साथ लगी है, वो महिला आज अमेरिका में रही। सबसे बड़ा कैरेक्टर की बात है। ये कैरेक्टर हमारे राहुल गांधी और हमारे गांधी परिवार में नहीं है। और आपको आज सबसे बड़ी बात है, तो जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जी आ रहे हैं, जिस परिवार से आते हैं, उन्होंने देश को आजाद कराने में और देश को जो दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने दिया है। ये झूठ बोल के, जोर से बोल के, बार बार बोल के, सोशल मीडिया में गलत बातें करके ही इसमें आते हैं। मैं आपको आज भी बता दूं, ये 272 के मामले में भी मैंने जो खोला था मामला, उससे शुरू में भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर के जो नेता थे बड़े वो नहीं कुछ नहीं है। जब मामला ओरिजिनल में मैंने अपने मीडिया के साथ, मीडिया ने बोला, सामने आया, तो उसमें 19 जेल गए। और आपको बता दूं 40 बीजेपी के नेता इसमें जेल जाए अगर सही जांच हो। जी। अभी जो एक आपने ताजा कुछ 2-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बहुत बड़ा मामला जो है आप सामने लेके आए थे, क्या ऐसे मामले आपको लगता है कि नगर निगम में भी आज की तारीख में ऐसे और मामले जिंदे हैं? ये नगर निगम के मामले, नगर निगम सचेत हो गई है जी। नगर निगम 272 प्लॉट के जो एसओजी का मामला हुआ था, उसको कर्मचारियों को पता चल गया कि भाई अब हम करेंगे तो फंस जाएंगे जी। पर अभी क्या हो रहा है, नगर निगम का क्षेत्र विस्तार हो रहा है जी। उसमें कई पंचायतों को नगर निगम में लिया जा रहा है। तो कांग्रेस सरकार के अंदर एक आंदोलन चला था, सरपंचों ने चलाया था। बिल्कुल। और पेरा फेरी का सरपंच था। उसमें ये चलाया था कि भाई हमारे गांव में जो वर्षों से कब्जे कर रखे हैं, जिसकी रोड़ी हो, किसी का छोटा चौतरा हो, तो इनके पट्टे दिए जाए 2022 के अंदर। तो अशोक गहलोत ने, इन सरपंचों ने एक संगठन बनाया था, पेरा फेरी संघर्ष समिति। जी। उस पेरा फेरी संघर्ष समिति में ये था कि
जो छोटे मोटे जो गांव का सरपंच है, अगर उसको लगता है कि उसका कब्जा बरसों से है तो वो उसका पट्टा दे सकता है। वो 1800 बीघा जमीन अशोक गहलोत ने उदयपुर के आसपास 70 गांवों को उन पंचायतों के नाम से की थी जो यूडीए में आ गई थी, क्योंकि पेरा फेरी का एक्वायरेशन हो गया था। बिल्कुल। अब आगे क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने उस कानून का फायदा उठाते हुए 2022 के बाद उन गांवों में जो जमीन बिला नाम चरनोट की थी उन पे कब्जा कर लिया, बिल्कुल बाउंड्री बना दी, और उसके अंदर सबसे बड़ा कब्जादार करने वाला ग्रामीण विधायक और उस समय का प्रधान गिरवा का उन लोगों ने किया। आपको ध्यान है यूडीए ने 110 करोड़ की जमीन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये कहना था उस यूडी के अंदर कि आप 2022 के बाद 70 गांव है, इसमें 70 ही गांव की गूगल लोकेशन निकाल दें, बिल्कुल जो जगह खाली है वो यूडीए की है, और 2022 के बाद जहां बस्ती बस गई है इसका मतलब उन लोगों ने कब्जा किया है। ये पेरा फेरी संघर्ष का जो काम है ये इसीलिए कि 2022 के बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। 2022 के बाद जो कब्जे हो गए उनके पट्टे चाहिए उनको। बिल्कुल, दो पट्टे निश्चित तौर से गरीब लोगों को मिलना चाहिए। अब वो बड़ी गढ़ में तो हमने साफ स्पष्ट रूप से देखा कि लोगों को 1-1 हजार स्क्वायर फीट के गरीब लोगों को प्लॉट दिए, जो 50 लाख के प्लॉट की कीमत थी उसको 5 लाख रुपए में दिया। उस क्षेत्र के सरपंच ने एक एनओसी दी, लाइट का कनेक्शन हो गया। उस लाइट के कनेक्शन पे उनको पानी का टंकी बनवा दी ग्रामीण विधायक ने। स्पष्ट रूप से दिखता है कि उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है। पानी और लाइट का कनेक्शन होने के बाद वो पट्टे का संघर्ष करा रहे। उनको कह दिया एक बड़े आदमी ने कि मैं तेरे को पट्टा दिला दूंगा। ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। एक ही गैंग वाले जो बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने ही राज के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि ये गरीब है और ये मालिक है, पर ओरिजिनल में उस क्षेत्र में अरबों रुपए का काम घोटाले का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जो मकान टूटे हैं उन गरीब लोगों उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनको वापस पैसा देना चाहिए। पर जो मकान टूटने से रह गए हैं अधिकारी वर्ग के, कई अधिकारी के मकान है वहां, वो क्यों रुके? यूडीए ने जो घोषणा की थी कि सोनलाल मेघवाल और अमृतलाल मेनारिया के ऊपर कानूनी मुकदमा होगा, वो किस दबा में मुकदमा नहीं कर रही है। इस तरह से ये तो एक क्षेत्र हुआ है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसकी चिट्ठी मैंने कई लोगों को भेज दी है, वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, एक प्रश्न है। बिल्कुल है। तो आज तक जो उदयपुर में भूमि घोटाला हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 12 नेता जो सूची है मेरे पास वो जेल गए हैं। सभी ने बिलालाम जमीनों पे कब्जा किया है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप भी समय की व्यस्तता है आपकी भी, सुखड़िया जी ने इस शहर को बहुत कुछ दिया। आज उनके नाम से आज भी लोग उनको याद करते हैं। 3 यूनिवर्सिटियां दिए, कई ऐसे ऐतिहासिक चीजें उन्होंने उदयपुर में। क्या सुखड़िया जी के बाद यहाँ पर कटारिया जी भी लंबे समय तक उदयपुर से विधायक रहे, सांसद भी रहे, गिरिजा जी भी रही, कांग्रेस के अन्य भी रहे, ऐसा कुछ आपको दिखता है कि कोई ऐतिहासिक ऐसी कोई उदयपुर को दिया हुआ इन नेताओं ने जो सुखड़िया जी ने दिया? देखिए साहब, मैं 90 के बाद की बात करता हूँ। सुखड़िया साहब की डेथ के बाद मेरी कांग्रेस की ज्वाइनिंग 89 की है जी। उसके बाद मेरे को ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही है जिसमें हम उदयपुर के उन नेताओं को नाम याद करें। बिल्कुल। सुखड़िया साहब ने एयरपोर्ट दिया, मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी दी, हॉस्पिटल में प्रचार किया, मेडिकल कॉलेज दिया, रेलवे स्टेशन लेके आए। ऐसा कोई नया नहीं देख रहे हैं। पहला एक ऐसा नेता था, उनके जिंदा रहते सुखड़िया सर्कल बन गया, पर हमारे अभी के नेता कोई चीज बना नहीं पाए, और कोई उनके नाम खाली पत्थर लगाने से विकास नहीं होता। विकास नहीं होता है, विकास ठोस लोगों के दिल में जाके होना चाहिए। वो कोई भी, चाहे कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, उन्होंने कर नहीं पाया। जिस ढंग से उदयपुर में भू माफिया पनपे हैं, भूमि का काम करने वाले, और जिस ढंग से उदयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी है और जो आने वाले टाइम में ज्यादा बिगड़ेगी, ये उदयपुर के लिए बहुत खतरनाक हो रही है।
इसको बहुत सोचनीय विषय है ये। जी, अब ये बहुत अच्छी आपने ट्रैफिक की, तो मेरे मन में भी एक सवाल उठा कि यातायात व्यवस्था उदयपुर में लंबे समय से बदहाल देखी जा रही है। अब जो ये एलिवेटेड रोड जो बन रहा है सर, ये क्या आपको लगता है कि एलिवेटेड रोड के बनने के बाद में जो चौराहे आज हमारे हैं, वाकई में वो यातायात मुक्त हो जाएंगे, यातायात के दबाव से मुक्त हो जाएंगे? देखो भरत जी, एलिवेटेड रोड कहाँ से बन रही है? रेलवे स्टेशन से। और हमारा रेलवे स्टेशन डेवलप हो चुका है। जी। अभी तक तो दिल्ली से जो बॉम्बे जो ट्रेनों का साधन है, वो डायरेक्ट ट्रेनें चालू नहीं हुई है, पर आज की तारीख में 40 से 50 ट्रेन उदयपुर आ रही है। बिल्कुल। हर ट्रेन में 400 आदमी उतरते हैं और चढ़ते हैं। मेरा ये कहना है कि 400 आदमी में उदयपुर की जो बसावट है, हिरणमंगरी क्षेत्र, मुल्ला तलई क्षेत्र और फतेहपुरा क्षेत्र, अपन 3 गिन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिस आदमी को मुल्ला तलई या फतेहपुरा क्षेत्र में जाना है, उस पुलिया पे चढ़ेगा, वो कलेक्टर के यहाँ उतरेगा। जी। अगर 400 आदमी चढ़ते हैं, उसमें से 100 आदमी भी उस पुलिया पे चढ़ते हैं, तो रोज के 1000 आदमी उस पुलिया का उपयोग करेंगे। निश्चित तौर से मैं ये जो एलिवेटेड रोड जो बीजेपी बरसों से बेवकूफ बना रही थी, मैं विपक्ष में रहते हुए उस नगर निगम के बोर्ड में बोला कि ये जब जब चुनाव आता है, एलिवेटेड रोड का एक बूथ लेके आते हैं। बड़ी मुश्किल से, चाहे मैं धन्यवाद दूंगा ताराचंद जी जैन साहब को, जिन्होंने कोर्ट में जाके विपरीत परिस्थितियों में जाके इस एलिवेटेड रोड को बना रहे हैं। इसमें निश्चित तौर से कुछ तो फायदा होगा। अभी तक एलिवेटेड रोड आप दूसरे शहरों में देखो, अजमेर में देखो, आप बिल्कुल है, भीलवाड़ा में देखो, राजसमंद में कहीं बन गई है। अभी तक तो आपको फतेह स्कूल से आगे जो एयरपोर्ट रोड है, वहां पे एलिवेटेड रोड बनानी चाहिए। बुआना की इधर आपको बनानी चाहिए। आप देखो ना हालत, आपके फील्ड क्लब के बाहर फतेहपुरा चौराहे की हालत बहुत खराब है। तो आपको आगे आने वाले टाइम में अगर आप नहीं खोलेंगे, नई सड़कें नहीं खोलेंगे, नए एलिवेटेड रोड बनाने चाहिए। और निश्चित तौर से अगर ताराचंद जी ने बनाया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पर उसका बहुत क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखें। ये मेरा एक सुझाव है। पुरवाल साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका भारत जी, देव न्यूज का और उनके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जो इंटरव्यू सुना। नमस्कार दोस्तों, तो ये थे अजय जी पोरवाल। हम कोशिश करेंगे कि आपको अगली मुलाकात किसी और खास मेहमान के साथ कराएं और उनसे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करें, उदयपुर के ज्वलंत मुद्दों पर। तब तक दीजिए इजाजत भारत शर्मा को और देखते रहिए देव न्यूज।